नमस्कार दोस्तों। जय भीम, जय संविधान, नीली क्रांति, नीला सलाम। और मैं प्रवेश भाई अपने YouTube चैनल प्रवेश भाई ऑफिशियल पे फिर से एक नया वीडियो लेके आ रहे हैं। इस समय एक त्यौहार अभी आने वाला है, करवा चौथ। इसमें मूल निवासियों की पत्नियां बहुत ही हियाव से करते हैं, लेकिन ज़्यादा करके बैकवर्ड लोग ज़्यादा करते हैं, जनरल बहुत कम करते हैं। तो ये करवा चौथ है क्या, इसके बारे में हम बताना चाहते हैं फिर से, और अपने वीडियो के माध्यम से हम आपको एक किताब जो है पढ़ करके आपको हम बताएंगे। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाने वाला यह त्यौहार केवल विवाहित स्त्रियों के लिए है। स्त्रियों के प्रति उनके पतियों की कृपा बनी रहे, इसलिए यह व्रत रखा जाता है। साथ ही साथ पतियों का स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि बनी रहे, ऐसी कामना की जाती है। कारण, हिंदू मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि एक बार अर्जुन कहीं घर से बाहर गए थे। द्रौपदी अकेली थी। उसके मन में पांडवों को लेकर कुछ भय उत्पन्न हुआ। कृष्ण के आने पर उसने कृष्ण को बताया तो कृष्ण ने कहा कि यही बात पार्वती ने शिव जी से पूछी थी, तो शिव ने उसे करवा चौथ का व्रत रखने की सलाह दी थी, इसलिए तुम्हें भी यही व्रत करना चाहिए। द्रौपदी ने भी ऐसा ही किया तो पांडवों की विजय हुई। दंत कथाएं। करवा चौथ पर भी दंत कथाएं हैं, जिसे धर्म वारिया ने अपनी पुस्तक 12 महीने के हिंदुओं के व्रत त्यौहार के पृष्ठ संख्या 135 में स्थान दिया है। कथा, प्राचीन काल में एक धर्मपरायण ब्राह्मण के 7 पुत्र तथा एक पुत्री थी। बड़ी होने पर पुत्री का विवाह कर दिया। कार्तिक की चतुर्थ को कन्या ने करवा चौथ का व्रत रखा। 7 भाइयों की लाडली बहन को चंद्रोदय से पहले भूख सताने लगी। उसका फूल सा चेहरा मुरझा गया। भाइयों के लिए बहन की वेदना असह्य थी। वे कुछ उपाय सोचने लगे। पहले तो उन्होंने बहन को चंद्रोदय से पहले ही भोजन करने को कहा, पर बहन न माने। तब भाइयों ने स्नेहवश पीपल के वृक्ष की आड़ में प्रकाश करके कहा, देखो चंद्रोदय हो गया, उठो अर्घ्य देकर भोजन करो। बहन उठी, चंद्रमा को अर्घ्य देकर भोजन किया। भोजन करते उसका पति मर गया। वह रोने चिल्लाने लगी। देवयोग से इंद्राणी देववासियों के साथ वहाँ से जा रहे थे। रोने की आवाज़ सुनकर वह वहाँ गई और उससे रोने का कारण पूछा। ब्राह्मण कन्या ने सब हाल का सुनाया। इंद्राणी बोली, तुमने करवा चौथ व्रत में चंद्रोदय से पूर्व ही अन्न जल ग्रहण कर लिया, इसी से तुम्हारे पति की मृत्यु हुई है। अब यदि तू मृत पति की सेवा करती 12 महीने तक प्रत्येक चौथ को विधिवत व्रत करो और गौरी, शिव, गणेश, कार्तिकेय सहित चंद्रमा का पूजन करो तथा चंद्रोदय के बाद अर्घ्य देकर अन्न जल ग्रहण करो तो तुम्हारे पति अवश्य जी उठेंगे। ब्राह्मण कन्या ने 12 महीने की चौथ सहित विधि पूर्वक करवा चौथ का व्रत किया। व्रत प्रभाव से उसका मृत पति जीवित हो गया। इस कथा का प्रभाव निस्संदेह स्त्रियों पर है। इस कथा ने नारी हृदय में इतना भय पैदा कर दिया कि करवा चौथ के दिन धर्मवीरू महिला कठिन तपस्या करते हैं, इस आशा और विश्वास के साथ ही उसका पति जिंदा रहे। कोई मरा हुआ व्यक्ति जिंदा नहीं हो सकता, किंतु इतने बड़े ब्राह्मणी झूठ में नारी गुमराह होकर रह गई। रहस्य, इस त्यौहार का उद्देश्य पति की भक्ति करवाकर स्त्री को दासी यानी भक्त अथवा गुलाम बना देना है। यह स्त्री की गुलामी का प्रतीक है। स्त्रियों के प्रति अविश्वास होने के कारण आर्यों ने उसे अपने चंगुल में फंसाए रखने के उद्देश्य में धार्मिक बांध बांधने का काम किया। हिंदू धर्मगुरुओं की मान्यता रही है कि स्वतंत्र हुए पर बिगड़े नारी, इसलिए नारी को पुरुष की गुलाम बनाए रखने के लिए इस व्रत की रचना की गई, जिसके जरिए आर्य ब्राह्मणों ने विवाहित स्त्रियों को अंधविश्वास में फंसाकर दासी बनाए रखा। स्त्रियों को अपनी सेविका और भोग विलास की सामग्री बना लेने के लिए पुरुषों ने अनगिनत कथाएं, कहानियां, पुराण, नाटक, उपन्यास, कविताएं लिख डाले। कामोत्तेजना उत्पन्न करने के लिए पुरुष में ने अपनी शक्ति भर उपाय किए। स्त्री को भुलावे में डालने के लिए उन्हें देवी का स्वरूप बता दिया। दुर्गा, काली, तारा, लक्ष्मी, सरस्वती, ललिता, शीतला, कामाक्षी, मसानी, भैरवी, ज्वाला आदि देवियों की काली करतूतों में जरूरत से ज़्यादा शक्ति और चमत्कार जोड़कर उन्हें और भी रोमांचकारी बना दिया। परंतु इस सारे प्रयत्न का ध्येय यही था कि नारी
नर के भोग विलास की वस्तु उसकी सेविका और संरक्षिका बनी रहे, अपना जीवन और अपनी सारी शक्ति पुरुष पर निछावर कर दे। नास्ति स्त्रीणां पृथग यज्ञो न व्रतम नास्यु पोषितम पतिम शुश्रूयते येन तेन स्वर्गे महीयते पत्यव जीवति या नारी उपवासम व्रतम चरेन आयुष्यम बाधते भर्तून नरकम चैव गच्छति। मनुस्मृति 5 का 155, मनुस्मृति 5 का 156 श्लोक। अर्थ: स्त्रियों के लिए पृथक कोई यज्ञ नहीं है, न व्रत है, न उपवास। केवल पति की सेवा से ही उसे स्वर्ग मिलता है और महिमा होती है। पति के जीते जो नारी उपवास और व्रत करती है वह पति की आयु को बाधा पहुंचाती है और नरक को जाती है। इसके पीछे कारण यह था कि आर्यों ने भारत के मूल निवासियों को जीतने के बाद वहाँ की सुंदर नारियों को अपना लिया और यहाँ कब्जा जमाने के बाद कुछ आर्यों ने अपनी स्त्रियों को भी भारत में लाकर अपना घर बसाया, लेकिन अधिकतर ने यहाँ की नारियों को जबरन अपनाया। यहाँ के मूल निवासी भी उनके गुलाम दास बनकर रह रहे थे। आर्यों को डर था कि उनके द्वारा जबरदस्ती अपनाई गई स्त्रियाँ कहीं अपने पूर्व परिवारों से ही न मिल जाएं, फिर से भारतीयों की तरफ ही न आकर्षित हो जाएं और अपनी मूल स्त्रियां भी यहाँ के मजबूत काले लोगों को अधिक पसंद करती थी। अक्सर उनकी पत्नियां अपने घर में काम करने वाली भारतीय मजदूरों अथवा दासों से शारीरिक संबंध बना लेती थी, जो कि आर्यों के रक्त शुद्धि के सिद्धांत में बहुत बड़ी बाधा थी। इन समस्याओं से बचने के लिए आर्यों ने स्त्रियों को धार्मिक भय के बंधन में बांधकर उन्हें पति की भक्ति को परमेश्वर भक्ति बताया। पति को परमेश्वर बना दिया गया और परमेश्वर की पूजा के बजाय पति की पूजा और सेवा करने का पाठ पढ़ा दिया गया। उन्हें पतिव्रता बनाने के लिए यह करवा चौथ का व्रत बना दिया। उनकी आस्था को धर्म से जोड़ने के लिए शिव, पार्वती, कार्तिकेय तथा चंद्रमा की पूजा भी जोड़ दी गई। पति को परमेश्वर बनाकर पत्नी को सेविका बना दिया गया। नारी इस अन्याय को समझ न सके, इसलिए शूद्रों के साथ उसकी शिक्षा पर भी रोक लगा दी गई। नारी की मानसिकता गिराने के लिए हिंदू धर्मशास्त्रों में उसे नरक का द्वार, नीच, दुष्ट, अपवित्र बना दिया गया तथा आर्य ब्राह्मण नारी को भोग वस्तु मानकर भोगते रहे। यही नारी की उद्योगति की पराकाष्ठा है और आज भी वह नारी करवा चौथ के व्रत को अपना धर्म कर्म मानकर बड़ी श्रद्धा से करती है। पति को परमेश्वर मानती और पुरुषों के अत्याचारों को सहती चली आ रही। जीवन साथी का सम्मान करना अच्छी बात है, किंतु यह नैतिक सिद्धांतों के लिए है। केवल नारी ही क्यों ढो रही है? पुरुष भक्ति का बोझ अफसोस तो तब होता है जब नारी भी अपनी इस दास्ता को अपनी नियति मानकर गर्व का अनुभव करती है। निकम्मे पति की पत्नी को करवा चौथ का व्रत करते देख मन स्वतः ही कह उठता है, हे नारी, तू कब होश में आएगी? नारी को होश में रहने की ज़रूरत है। मूल निवासी बौद्ध महिलाओं का यह त्यौहार नहीं मनाना चाहिए। तो मेरे प्रियो, जो ये त्यौहार औरत मनाती हैं श्रद्धा के साथ, प्रेम के साथ, पति की लंबी उम्र के साथ, लेकिन जब बाबा साहब का संविधान लागू नहीं था तो कुछ भी नहीं था। और जैसा मनु महाराज के द्वारा मनुस्मृति में सीधा लिखा है, जो संस्कृत में हमने श्लोक पढ़ा है, कि अगर पति के जीते जी अगर पत्नी उपवास रखती है, व्रत रखती है पति के लिए, तो अपने पति की उम्र लंबी करती है। तो मेरे प्रियो, जागो। आपके एक दिन उपवास करने से आपके पति की लंबी उम्र नहीं हो सकती। अगर ऐसा ही है तो 365 दिन उपवास रखो, 365 दिन लंबी उम्र होगी। तो जागो बहुजनों, जागो, जागो बहनों, जागो और गुलामी की पीढ़ियों को तोड़ो। नमस्कार।